Good morning everyone. Let's begin with a new topic. Today we'll discuss about the capital budgeting. To understand before capital budgeting, I would like to suggest you this. Please go through the topic 1, that is what is financial management. As per financial management, we have two types of expenditure. One is what? Revenue expenditure. One is what? Capital expenditure. What is the difference between two? देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जब फर्म के पास पैसा आ गया, ठीक है, जब फर्म के पास पैसा आ गया थ्रू फाइनेंसिंग डिसीजन कि भाई कहाँ से हमें पैसा लेना है, तो अब स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट की कहानी। प्रोजेक्ट से आप पैसा कमाना शुरू करते हो। तो देखो दो तरह के एक्सपेंडिचर हम करते हैं। वन इज नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वन इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दोज एक्सपेंडिचर जो कि डे टू डे बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो खर्चे होते हैं, दैट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, फर्म की ग्रोथ के लिए जो मुझे एक्सपेंडिचर करने हैं, चाहे वो फर्म की बड़ी मशीनरीज में हो, फर्म के एक्सपेंशंस में हो, फर्म के न्यू प्रोजेक्ट्स में हो, फर्म के रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स में हो, अल्टीमेटली जो बड़े खर्चे हैं जो फर्म की ग्रोथ को डिसाइड करेंगे, उसके लिए जो खर्चे होते हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एज द नेम सजेस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, द कैपिटल बजटिंग इटसेल्फ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सच अ वे दैट फर्म इज टू बी इन प्रॉफिट इन द फ्यूचरिस्टिक मोड, कि फर्म में ऐसा क्या किया जाए, कहां इन्वेस्ट किया जाए, वो जो डिसीजंस हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग itself is an investment decision. What I'm saying, investment decision through which we identify the futuristic profit of the firm, in which we identify what we can for the firm futuristic benefit, where firm is to invest their money, where firm started their project, what new technology the firm adopt to increase their respective profit. So capital budgeting itself derives from the two words. One is what capital and one is what budgeting. Capital is what related to the capital expenditure of the firm, and budgeting itself is what? It's a part of the management in which we deal with the management criteria. Management criteria means what? Planning, organizing, control is all is to be there. तो ये एक ऐसा डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, जिसकी बेसिस पे मैं फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए मैं फर्म की ग्रोथ को एस्टिमेट करता हूं और प्रेडिक्ट करता हूं। गॉट इट? यानी कोई भी फर्म, यानी कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस जब अपने आप को शुरू करती है, जब अपने आप को स्टार्ट करती है, तो उसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं कि वे दे वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी, क्योंकि पैसा आ गया फाइनेंसिंग डिसीजन के थ्रू। अब स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के बेनिफिट को भी ध्यान रखना है। तो वो जो स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स हैं, उनके बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए जब फर्म अपने डिसीजंस लेती है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड, दैट इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल बजटिंग। देखो दोस्तों, it is very difficult, it is very crucial phenomena of decision making, because ultimately firm की growth, ultimately firm का benefits, ultimately stakeholders का benefit इस decision पे बहुत ज़्यादा impactful रहता है। What is capital budgeting? I spoke about it. A capital budgeting is nothing but what? An investment decision in which firm apply the investment criteria on the behalf of the few terms and conditions. It is one of the most important decisions through the futuristic survival of the company is to be dependent. If the company is to be survived, then everyone will be get benefited. If the company is to be in the loss, everyone will be in the destroyed mode. For example, the best example अभी yes बैंक का लेते हैं। तो यस बैंक ने अपने जो कैपिटल डिसीजंस लिए, जो लोन उन्होंने बांटे, वो एक फ्रूटफुल डिसीजन नहीं थे।
हुआ ये कि यूएस बैंक के अपने इस डिसीजन के लिए उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आना पड़ा और उनका जो पूरा को बैंकिंग था वो एक ध्वस्त होने की कगार पर चला गया। अब देखिए, एज पर आई एम पांडे इज वन ऑफ द रिनाउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पीकर। इनकी खुद की बहुत अच्छी बुक्स भी आपको देखने को मिलेंगी। तो उनके अकॉर्डिंग व्हाट इज कैपिटल बस्टिंग? तो कैपिटल बस्टिंग रेफर्स द टोटल प्रोसेस ऑफ, आई रिपीट, द कैपिटल बस्टिंग इज द टोटल प्रोसेस of generating, evaluating, I repeat, the total capital busting refers to the total process of generating, evaluating, selecting and following up the capital expenditure alternatives। मतलब इसमें सब कुछ आ गया, प्लानिंग होना चाहिए, अब कॉमन सेंस। कैपिटल बस्टिंग दो वर्ड से मैं तो बनाया, कैपिटल प्लस बस्टिंग मतलब कि अपने आप में प्लान करना, यानी मैनेजमेंट का पार्ट है। जब कैपिटल रिलेटेड एक्सपेंडिचर को आप प्लान करते हो, दैट इज व्हाट द कैपिटल बजटिंग। अब देखिए, नेचर्स एंड फीचर ऑफ द कैपिटल बजटिंग, क्या क्या इसके नेचर और फीचर है। फर्स्ट इज व्हाट लॉन्ग टर्म इफेक्ट। द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इज ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये आज का नहीं होगा, कल का नहीं होगा, इट्स ऑल अबाउट मोर देन 5 years फिनोमेना। Because the company started earning, the company is in the profit in a long term manner। तो ये जो decisions होते हैं capital bustings से related, वो एक long term nature के होते हैं। Second is what high degree of risk, because due to what the technological changes, due to the political changes, due to the government tax structure changes, बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्शंस को आइडेंटिफाई करने में। हो सकता है कि आज जो बेनिफिशियल आपको दिख रहा हो, लॉन्ग टर्म में न्यू प्रोजेक्ट्स टू बी अडॉप्टेड। फॉर एग्जांपल, दिस कोरोना टाइम इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एजुकेशन इंडस्ट्री। अब जैसे जैसे ही कोरोना की प्रॉब्लम अर्थव्यवस्था पे आई, तो एजुकेशन इंडस्ट्री को शिफ्ट होना पड़ा टुवर्ड्स ऑनलाइन। बट सोचो, those people who started the online concept almost 3 or 4 years ago, they are in the topmost, or they are a big giant in this market. Why so? Because they predict that future is not about the classroom teaching. It's all about as per the user requirement. It's all about as per the self-paced. It's all about own teaching methodology adopted by the student. So this is what similarly capital bustings for long term as well as a high degree of risk involved in it. Third point is what huge fund. So whenever we talk about the capital expenditure, यहाँ पर बहुत बड़े फंड इन्वॉल्व हैं। क्यों? Procuring new machines, procuring new asset, procuring new technology, procuring new things which will give me the benefit after certain time. So these are the expenditures involve huge funds in this criteria. मतलब whenever we are the firms want to invest their money for the capital perspective, तो उसको एक बहुत बड़े फंड की आवश्यकता होती है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन से जो हमने फंड रेज किया, उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन द कंपनी यूज्ड टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर पार्ट। दे विल नॉट इन्वेस्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज कंसेप्ट। They have criteria in the working capital management for that. So it's all about what the huge funds involved in it. Fourth is what irreversible decision. Capital expenditure decisions are irreversible in nature. ये नहीं कि आपने आज इन्वेस्टमेंट किया और कल आपको लगा कि नहीं यार ये ठीक नहीं जा रहा, हमको दूसरा कर लेना है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपको अपनी उस एसेट को डिस्पोज ऑफ करना होगा। अगर ऐसा होगा तो आपका जो प्रॉफिट पार्ट है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगा और आप एक ह्यूज ट्रबल में आ जाओगे। सो दीज डिसीजंस आर इररिवर्सिबल इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इररिवर्सिबल? यू कांट रिवर्स इट आफ्टर सर्टेन टाइम। यू हैव टू स्टक विद द डिसीजंस एंड यू हैव टू इन्वेस्ट केयरफुली इन द मार्केट सो दैट यू गेट द बेनिफिट एट द एंड। सो दिस इज व्हाट इट्स एन इररिवर्सिबल सॉर्ट ऑफ डिसीजंस। यू कांट रिवर्स इट। यानी कि आज हमने इन्वेस्ट कर दिया एक पर्टिकुलर मशीनरी के ऊपर, आपको लगा कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, सडनली आपने डिसाइड इसको तो डिस्पोज ऑफ करो, नया ले गया, तो नए के लिए फिर आपका पैसा कहां से आएगा भाई? पैसा तो लिमिटेड है।
companies to take decisions in such a way so that they get the benefit in the futuristic part, as well as that particular decision is not in terms of the reversible side कि आज नहीं तो हम ये नहीं ये करना, no, it's not possible. Most difficult decision, yes, this is the most difficult decision because ultimately companies' growth, ultimately companies' profit, ultimately companies' future is based on this. If a fund manager opt a wrong criteria, then company will be in deep trouble. The entire stakeholders and the shareholders in trouble. So this is very important and the most difficult decisions to take. We have to identify what will be the futuristic market. We have to identify what will be the futuristic requirement. We have to identify what will be the scalability of this project. That particular project can be scalable or not. What will be the future of that particular product in the long-term perspective? So company, whenever they invest, they understand, they estimate the futuristic benefit in such a way that they'll earn a lot of money from it in the longer perspective. For example, if we talk about the Jio started in the 2016 in India and they dominate the entire market. But yet, due to Jio, the big companies are in trouble, big telecom companies are in trouble. But Jio is into the profitable side. So they make a shake with the Facebook. Why so? Because the ultimately approach is to reward the profit. So whenever we talk about the capital budgeting, it's all about the most difficult decisions the company has to take. Impact on the firm's competitive strength. On the basis of the capital budgeting decisions, we identify the competitive strength of the firm. What is the meaning of competitive strength? How firms survive in the futuristic side, how firm will grow in futuristic side, how firm negotiate the futuristic competitive environment, and how firm get benefited from this competitive environment. So that's all about the decision making. कि how companies, fund manager invest their money in such kind of project in which ultimately they get benefited. मतलब समझो ना यार कि आपकी फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ क्या होगी, कंपनी किस तरह ग्रो करेगी, कंपनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे डील करेगी, ये सब कुछ जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके कंसेप्ट के ऊपर, किसके डिसीजन मेकिंग के ऊपर. डिसीजन मेकिंग कौन सा? कैपिटल इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन. Impact on the cost structure. As we know, there is a financing decision. A company, as per their product, as per the profitability of the XYZ project, they identify what will be the financing criteria. कहाँ से वो पैसा रेज करेंगे? Through debenture they raise, through loan they raise, through equity share capital, through preference share capital, whatsoever. So it's all about the decisions related to the capital structure, the cost structure itself. कहीं ना कहीं impact करते हैं और impactful होते हैं long term के लिए. Got it? So these are the nature and feature of the capital budgeting. Next one is what? Objective of the capital budgeting. First is what? Wealth maximization of the shareholders or the stakeholders. Ultimate aim of the, if we talk about the management, financial management objective, that is all about the wealth maximization and the profit maximization. That particular the objective of the capital is what? The wealth maximization of the profit. They do not think about the profit first. They always think the wealth should be increased. For whom? These shareholders or these stakeholders. They get benefited in the future. अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, कोई बंदे ने मुझे इन्वेस्ट किया है, किसी बंदे ने मुझे पैसा दिया, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं तो खुद ग्रो करूं ही करूं, साथ के साथ वो भी ग्रो. अगर सोचो, what is the wealth maximization? If the share prices of the X company when launched is 100 rupees, and after 10 years it reaches to 1250, it shows what? There is a change of
1150 rupees, almost 11 गुना वेल्थ इंक्रीज हो गया, जो कि किसी भी रिटर्न से ज्यादा था। 11 गुना पैसा बढ़ना एक सर्टेन टाइम के अंदर, that shows what the wealth maximization. So it's all about what the wealth maximization of the shareholders. Evaluation of the proposed capital expenditure. हमने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया through which the company get started the new project. How it's working? Is it profitable or not? It will give us anticipated profit or not? All things to be evaluated through the capital budgeting. क्योंकि मैंने कहा ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, स्टार्ट प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, directing, controlling, all are the management pillars. And similarly, it's also evaluate the proposed capital expenditure. What are the best capital structure? What are the best capital expenditure is to be occur while we invest in the XYZ company? So this is all about this. Third is what? Determination of the priority. It's also determine the priority of the firm, the company. Where they want to grow. मतलब वो किस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, उनका अल्टीमेट मोटिव क्या है, वो प्रॉफिट चाहता है या लॉन्ग टर्म क्रेडिटेबिलिटी चाहता है, ये ऑल आर टू बी डिटरमाइंड थ्रू दिस कैपिटल बजटिंग. कॉस्ट कंट्रोल, इट हेल्प्स फॉर कॉस्ट कंट्रोल एज वेल. व्हाई, व्हाट कॉस्ट कंट्रोल एग्जैक्टली, कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट्स में ए और बी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो कौन सा ज्यादा मुझे बेनिफिशियल, कौन सी मशीनरी में मुझे खर्च करना चाहिए, किस मशीनरी से मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा और किस मशीनरी से मुझे शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा. अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग क्या है, तो कॉस्ट रिलेटेड डिसीजन, कॉस्ट रिलेटेड मतलब द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रिलेटेड डिसीजंस टेकन बाय द कैपिटल बजट. एनालिसिस ऑफ द पास्ट डिसीजन थ्रू कैपिटल बजटिंग, we analyze the past decisions taken by the fund managers, where they invested, what was the growth of the company through it, what was the profitability through it, what was the benefit the company earned through it. All are the past decisions. We can easily identify, we can easily understand what is the benefits they face through it. Valuation of the fixed asset. It helps to valuating the fixed assets of the company. Because whenever we talk about the futuristic benefit, so first we identify the cost involved in the fixed assets. We can at any point of time of the project, we can say we identify the cost of the fixed asset, because that is very important to understand where the project is going. For example, कि मान लो कोई 10 साल का एक प्रोजेक्ट है जिसमें कंपनी का बनेगा, तो फंड मैनेजर को पता होना चाहिए आफ्टर 5 years what will be the cost of this fixed asset, what will be the depreciation criteria, and after a certain time it gives me profit or not. So they are all involved in the valuation of the fixed asset. It also helps in the capital structure planning, because I already spoke about it earlier. The capital structure is nothing but what? The financing decision. कहाँ से पैसा आएगा? तो जब भी मैं इन्वेस्ट करूँगा एक लॉन्ग और ह्यूज फंड इन द मार्केट, so that is very important for me to identify what are the capital structure of the company. कहाँ से वो पैसा आएगा? क्या वो फिक्स लायबिलिटी के थ्रू आए? फिक्स लायबिलिटी के थ्रू आए तो ऑब्वियसली उस लायबिलिटी को मैं जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करूँगा. क्या वो ओनरशिप में आया यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स की बेसिस पे आया, तो मैं ऑब्वियसली ट्राई करूंगा कि भाई एवरीवन शुड गेट द बेनिफिट एट द सर्टेन टाइम, सबको बेनिफिट मिले, स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट मिले नो. So this is all about what the objective of the capital bajting. So continue with this topic in the part 2 as well, in which we will discuss about the important criteria for the capital bajting, the methods to identify the capital bajting, such as the traditional method भी है and the new method भी है. करेक्ट. सो लगातार बने रहे अपोगे के ऊपर एंड अपने इस बेनिफिट्स को, एमबी के बेनिफिट्स को लेते रहे. ठीक है. थैंक यू सो मच.